नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जे 2025 को टारगेट करते हुए अपन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पानी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने के क्या क्या सिस्टम। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड फॉर कैरिंग द वाटर फ्रॉम ट्रीटमेंट प्लांट टू इंडिविजुअल होम। ट्रीटमेंट प्लांट से घरों तक पानी पहुंचाने का जो सिस्टम होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। हार्डी क्रॉस मेथड का यूज़ किया जाता है टू डिज़ाइन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कुछ मेथड्स। सबसे पहले ग्रेविटेशनल सिस्टम। वाटर फ्रॉम हाई लेवल ऑफ सोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू लेवल लोअर लेवल बाय सिंपल एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर वाटर हायर लेवल से लो लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बाय सिंपल एक्शन ऑफ ग्रेविटी से अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विदाउट प्लानिंग, विदाउट पंपिंग। ठीक है। ये सिस्टम दिस सिस्टम इज़ बेस्ट। ये सिस्टम बेस्ट है और इकोनॉमिकल है और रिलायबल है हिली एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे हाई लेवल से लो लेवल में वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। फिर आता है दूसरा सिस्टम, डायरेक्ट पंपिंग। इसमें क्या होता है, द ट्रीटेड वाटर इज डायरेक्टली पंप टू द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स। जो ट्रीटेड वाटर होता है वो डायरेक्टली उसको पंप कर दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में। ठीक ठीक है। दिस सिस्टम इज़ अनरिलायबल। ये सिस्टम एक्सपेंसिव होता है, अनरिलायबल होता है और प्लेन और हिली एरियाज़ में इसका यूज़ किया जाता है। कंबाइंड सिस्टम क्या होता है, ट्रीटेड वाटर इज पम्प्ड एंड स्टोर्ड इन एलिवेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वेयर और सर्विस टैंक। हियर इट इज़ फीड टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कंबाइंड सिस्टम मतलब डायरेक्ट पंपिंग भी होगी प्लस ग्रेविटी भी होगी, ग्रेविटी का भी यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जो ट्रीटेड वाटर होता है उसको एक एलिवेटेड रिजर्वायर में स्टोर कर देते हैं, फिर वहाँ से ग्रेविटी की मदद से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। द ड्यूअल सिस्टम इज़ मोर रिलायबल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम ज़्यादा रिलायबल है कंपेयर टू डायरेक्ट पंपिंग। ठीक है। अब देखते हैं लेआउट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लेआउट्स के बारे में। लेआउट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सबसे पहले क्या है, डेड एंड, जिसको ट्री या कि क्लोज सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है। तो डेड एंड ट्री या कि क्लोज सिस्टम में क्या है, ये सुटेबल है ओल्ड सिटीज़ के लिए जहाँ पे हाउसेस अनप्लान्ड वे में बने होते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर ओल्ड सिटीज़ वेयर हाउसेस कम्स अप इन अ अनप्लान्ड वे। ठीक है। एंड इट इज़ सुटेबल फॉर इरेगुलर डेवलप्ड या कि डेवलपिंग सिटीज़ के लिए, डेवलप्ड और डेवलपिंग सिटीज़ के लिए सुटेबल है। ठीक है। ये चीप होता है, सिंपल होता है और इजी होता है डिज़ाइन करने में। ठीक है। इसमें वाटर जो होता है, वाटर कैन रीच एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली थ्रू वन रूट। इसमें जो किसी भी पॉइंट पे वाटर पहुंचता है सिर्फ एक रूट से। इसकी वजह से इसमें कुछ फॉल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। हेंस इफ सम फॉल्ट ऑकर इन वाटर सप्लाई, अगर वाटर सप्लाई में कुछ फॉल्ट ऑकर होता है तो पूरा एरिया, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। ठीक है। वाटर इसमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में एक रूट से जाता है, जिसकी वजह से अगर वाटर सप्लाई में कुछ फॉल्ट्स आते हैं तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा है ग्रिड आयरन सिस्टम, जिसको इंटरलेस या कि रेटिकुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इसके दूसरे नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी यही पूछ लेता है कि डेड एंड सिस्टम को और क्या बोलते हैं। जैसे डेड एंड सिस्टम ट्री ट्री या कि क्लोज सिस्टम दे देगा। ठीक है। तो डेड एंड को क्या क्या बोलते हैं, ट्री सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ठीक है। फिर आता है ग्रिड आयरन सिस्टम। ग्रिड आयरन सिस्टम को इंटरलेस सिस्टम और रेटिकुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ये सुटेबल है सिटीज़ के लिए जो कि रेक्टेंगुलर वे में लेआउट है। ठीक है। इट इज़ सुटेबल फॉर सिटीज़ विथ रेक्टेंगुलर लेआउट वेयर द वाटर मेन्स एंड ब्रांचेस आर लेड इन रेक्टेंगल। जहाँ पे वाटर मेन और ब्रांचेस जो है वो रेक्टेंगल वे में लेड है। ठीक है। इसमें एक नॉन डेड एंड होता है इस सिस्टम में। ठीक है। एज लूपिंग इज प्रोवाइडेड एंड मोर सुटेबल फॉर बेल प्लान सिटीज़। ये बेल प्लान सिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है। इसमें एक नॉन डेड एंड सिस्टम होता है एज लूपिंग। इट रिक्वायर मोर पाइप लेंथ एंड लार्ज नंबर ऑफ स्लुइस बॉल। ये ध्यान रखना है कि इसमें मोर लेंथ ऑफ पाइप्स चाहिए होता है और लार्ज नंबर ऑफ स्लुइस बॉल की रिक्वायर होती है। ठीक है। डिज़ाइन डिफ़िकल्ट होता है और कॉस्टलियर मेथड है, बहुत कॉस्टली मेथड। ठीक है। लेंथ की काफ़ी ज़्यादा लेंथ ऑफ पाइप की ज़रूरत होती है और मोर नंबर ऑफ स्लुइस बॉल की ज़रूरत होती है। ठीक है। ये पैटर्न चंडीगढ़ में यूज़ किया गया है। दिस पैटर्न इज़ यूज इन चंडीगढ़।
फ्लो पाथ इसके मल्टीपल होते हैं, जैसे अपन डेड एंड सिस्टम में देखें कि फ्लो पाथ सिर्फ एक रूट से था, लेकिन ग्रिड आयरन सिस्टम में फ्लो पाथ मल्टीपल होते हैं और हर पाइप्स में इक्वल प्रेशर होता है, इक्वल प्रेशर इन ऑल पाइप्स। ठीक है। इस रिपेयर वर्क अगर चल रहा है तो भी सप्लाई इसमें पॉसिबल है, सप्लाई कैन बी मेड ड्यूरिंग रिपेयर वर्क्स। ठीक है। अब तीसरा सिस्टम देखते हैं, रिंग या कि सर्कुलर सिस्टम। ठीक है। रिंग जिसको सर्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है, इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन पाइप अराउंड द एरिया। ठीक है। द सप्लाई मेन इज लेड ऑल अलोंग द पेरिफेरल रोड्स एंड सम मेन ब्रांच आउट फ्रॉम द मेन्स। एक मेन एरिया में सप्लाई वो होती है और एक पेरीफेरी बनाता है। तो जहाँ पे पेरीफेरल है समझ जाना वो रिंग और सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है। द सप्लाई मेन इज लेड, जो सप्लाई मेन होता है उस पूरे पेरीफेरी के अलोंग रखा जाता है, इज लेड ऑल अराउंड द पेरीफेरी रोड्स, सब मेन्स एंड ब्रांच आउट फ्रॉम द मेन्स। सब मेन और ब्रांच मेन से निकलते हैं फिर। ठीक है। फिर आता है रेडियल सिस्टम। द वाटर इज पम्प्ड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व केप्ट इन द मिडिल ऑफ ईच जोन। हर जोन के मिडिल पे वाटर सिस्टम रहेगा और रेडियली पाइप्स निकलेंगी। ठीक है। द सप्लाई पाइप्स आर लेट रेडियली एंडिंग टुवर्ड्स द पेरीफेरी। ठीक है, पेरीफेरी की तरफ निकलेगी तो ये सिस्टम हो जाएगा रेडियल सिस्टम। एंड वाटर फ्लो टुवर्ड दीज आउटर पेरीफेरी। दिस सिस्टम गिव्स हायर सर्विस हेड एंड एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिस्टम देता है हायर सर्विस हेड देता है और एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देता है रेडियल सिस्टम। ठीक है। तो ये हो गए इनके सिस्टम। डेड एंड को ट्री सिस्टम या क्लोज सिस्टम भी बोलते हैं। ग्रिड ग्रिड आयरन सिस्टम को इंटरलेस्ड और रेटिकुलर सिस्टम भी बोलते हैं। रिंग को सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। और रेडियल सिस्टम तो अपन ने देखा ही। ठीक है। अब बात करते हैं रेट ऑफ फ्लो के डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स में। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में जो रेट ऑफ फ्लो है वो 0.6 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। और मैक्सिमम 3.3 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, रेट ऑफ फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में 0.6 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 3.3 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अब देखते हैं वाटर मीटर कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला वेलोसिटी टाइप और इन्फेरेंशियल इन्फेरेंशियल मीटर। ठीक है। ये क्या होता है, दिस मीटर इज सुटेबल फॉर मेजरिंग हाई डिस्चार्ज। ये मीटर सुटेबल है हाई डिस्चार्ज मेजर करने के लिए एंड इसका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इंस्टीट्यूशन में फॉर बल्क सप्लाई। ठीक है। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी या कि वॉल्यूम मेजर नहीं कर पाता। इट इज़ नॉट मेजर एब्सोल्यूट वेलोसिटी और वॉल्यूम। ये सुटेबल है फॉर मेजरिंग हाई डिस्चार्ज और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इंस्टीट्यूशन में बल्क सप्लाई के लिए। ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, वेंचुरी ट्यूब्स, रोटामीटर्स, ऑरिफिस प्लेट, फ्लो नोजल, मास फ्लोमीटर, स्विल मीटर और एक्सेट्रा। ठीक है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट या कि पॉजिटिव मीटर। इट मेजर द टोटल अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ फ्लो। ये मेजर करता है टोटल अमाउंट या कि वॉल्यूम ऑफ फ्लो। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, इट गिव्स मोर एक्यूरेट वैल्यू। एग्जांपल क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन, रोटेटिंग पिस्टन एक्सेट्रा। अब देखते हैं पाइप जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ पाइप जॉइंट्स। सबसे पहले सॉकेट एंड स्पाइकआउट जॉइंट। सबसे पहला क्या है, सॉकेट एंड स्पाइकआउट जॉइंट। ये एक परमानेंट जॉइंट है और मोस्टली यूज़ किया जाता है टू कनेक्ट कास्ट आयरन पाइप्स। ठीक है। फिर है फ्लैंज जॉइंट। फ्लैंज जॉइंट का यूज़ किया जाता है फॉर कनेक्टिंग पाइप्स कैरिंग वाटर अंडर हाई प्रेशर। जो जो पाइप अगर हाई प्रेशर वाटर है उसके अंदर, ऐसा पाइप जो विच कंटेन हाई प्रेशर वाटर एंड जो उसमें वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पे फ्लैंज जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ऐसे पाइप्स जिसमें हाई प्रेशर वाटर जो कैरी करता है और या कि जिसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है, ऐसे पाइप्स को ज्वाइंट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। ठीक है। सॉरी, ऐसे पाइप को ज्वाइन करने का अपन यूज़ करते हैं फ्लैंज जॉइंट फॉर कनेक्टिंग पाइप्स कैरिंग वाटर अंडर हाई प्रेशर एंड वेयर द वाइब्रेशन इज हाई। फिर एक्सपेंशन जॉइंट की बात करें तो कहाँ यूज़ किया जाता है, ये जॉइंट यूज़ किया जाता है जहाँ पे एक्सपेंशन या कि श्रिंकेज आती है लेंथ में पाइप के ड्यू टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से अगर पाइप की लेंथ में एक्सपेंशन और या कि श्रिंकेज आती है, तब ऐसी जगह पे एक्सपेंशन जॉइंट का यूज़ किया जाता है। फिर आता है फ्लेक्सिबल, जिसको यूनिवर्सल या कि बिटुमिनस जॉइंट भी बोलते हैं। इस जॉइंट का यूज़ किया जाता है सॉफ्ट और मार्सी सॉइल में जहाँ पे ग्राउंड का सेटलमेंट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबल जॉइंट इज place the pipes laid in soft and marshy soil where settlement of ground occurs. It is used on the curves where the pipeline bend.
या कि सॉफ्ट और मार्सी एरियाज में यूज़ किया जाता है, और कर्व्स में भी यूज़ किया जाता है फ्लेक्सिबल जॉइंट्स का, क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो कर्व्स में भी आराम से ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर पाइपलाइन जहाँ बेंड है कर्व्स में, जहाँ पाइपलाइन में बेंड आया, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल यूनिवर्सल या कि बिटुमिनस जॉइंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आता है ड्रेसर कपलिंग जॉइंट। ड्रेसर कपलिंग जॉइंट का यूज़ किया जाता है स्मॉल डाई ऑफ आयरन पाइप को कनेक्ट करने के लिए। यूज फॉर कनेक्टिंग स्मॉल डाई ऑफ आयरन पाइप, एंड ऑफ द पाइप टू बी जॉइंट हाफ थ्रेड ऑन आउटसाइड। मतलब बस इसमें ये ध्यान रखना है कि यूज फॉर कनेक्टिंग स्मॉल डाई ऑफ आयरन पाइप, स्मॉल डाई ऑफ आयरन पाइप, ड्रेसर कपलिंग जॉइंट। ठीक है, फिर आता है विक्टोलिक जॉइंट। विक्टोलिक जॉइंट ये ऐसा जॉइंट है, दिस जॉइंट इज सुटेबल फॉर स्टील एंड आयरन पाइप्स विच आर लेड इन एक्सपोज पोजीशन। ये स्टील और आयरन पाइप्स दोनों के लिए सुटेबल है, और कैसे पाइप्स के लिए सुटेबल है, जो कि एक्सपोज पोजीशन में रखी हुई हो। दिस जॉइंट कैन बियर शॉक वाइब्रेशन, ये जॉइंट जो है शॉक और वाइब्रेशन दोनों बियर कर सकता है। ठीक है, विक्टोलिक जॉइंट। फिर आता है स्क्रूड एंड सॉकेट जॉइंट। स्क्रूड और सॉकेट जॉइंट यूज़ किया जाता है फॉर लो डायमीटर स्टील एंड गैल्वेनाइज्ड आयरन सर्विस पाइप्स। इट इज़ यूजुअली यूज इन पाइप फिटिंग इनसाइड होम। घरों के अंदर जो यूजुअली पाइप फिटिंग होता है, अगर स्टील पाइप है या कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप है, तो उसमें स्क्रूड या कि सॉकेट जॉइंट ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, स्क्रूड और सॉकेट जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है कॉलर जॉइंट। कॉलर जॉइंट प्रोवाइड करते हैं लीक प्रूफ जॉइंट्स के लिए। ठीक है, इट इज़ लीक प्रूफ जॉइंट, ये एक लीक प्रूफ जॉइंट है, अडॉप्टेड फॉर लार्ज डाया ह्यूम पाइप्स, एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप एंड कंक्रीट पाइप्स। ह्यूम पाइप्स में, एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप में और कंक्रीट पाइप में लीक प्रूफ जॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको कॉलर जॉइंट बोलते हैं। कॉलर जॉइंट एक लीक प्रूफ जॉइंट है जिसका यूज़ किया जाता है लार्ज डाया ह्यूम पाइप्स में, एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप में और कंक्रीट पाइप्स में। मतलब कुल मिलाकर लीक प्रूफ का काम करता है कॉलर जॉइंट। ठीक है, फिर आता है वाटर सप्लाई फिक्सचर क्या क्या है। सबसे पहले आता है फेरूल। फेरूल क्या है? फेरूल एक राइट एंगल का स्लीव है, मेड ऑफ ब्रास और गन मेटल। इट इज जॉइंट टू अ होल ड्रिल्ड इन वाटर मेन टू विच इट इज स्क्रूड डाउन इन द प्लग। फेरूल का अगर डायग्राम देखें तो फेरूल इस तरह का होता है। यहाँ पे ये रहता है, ये ये आया। डायग्राम तो बहुत ही वाहियात बन गया। तो ये राइट एंगल में ये चीज़ ये है फेरूल। तो दीवार से अंदर से यहाँ पे, ये मान लीजिए दीवार है, तो ये यहाँ पे फिट कर दिया जाता है राइट एंगल में, और ये पाइप है। ठीक है, तो ये होता है फेरूल। ठीक है, इट इज़ फर्स्ट पाइप फॉर सप्लाई ऑफ वाटर इन हाउस। बाहर से अंदर की तरफ वाटर सप्लाई करने के लिए फेरूल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ फर्स्ट पाइप, ये पहली पाइप है जिस वाटर को सप्लाई करने के लिए हाउस में। इसका डाया होता है 10 to 50 mm, 10 to 50 mm। ठीक है, ये वॉल है अगर, ये वॉल है, तो यहाँ से वॉल में छेद करके इसको अंदर डालेंगे, ये घर के अंदर पाइप आ जाएगी, और ये है पाइप। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं फेरूल। अपन इंटरनेट पे भी इसको देख सकते हैं फेरूल क्या होता है। फिर बात करते हैं गूज नेक की। गूज नेक क्या है? एक स्मॉल कर्ड पाइप है, फ्लेक्सिबल मटेरियल की बनी होती है, दैट फॉर्म फ्लेक्सिबल कनेक्शन बिटवीन सर्विस पाइप एंड वाटर नेट। गूज नेक के एक स्मॉल कर्व पाइप होती है जो कि फ्लेक्सिबल मटेरियल की बनी होती है, और ये सर्विस पाइप और वाटर मेन में फ्लेक्सिबल कनेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसकी लेंथ होती है 75 mm। इसका जो गूज नेक क्या है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंटरनेट पे एक बार देख लेंगे। ठीक है, स्टॉप कॉक क्या होता है? स्टॉप कॉक जनरली प्रोवाइड किया जाता है वाटर के एंट्री से पहले। ठीक है, इट इज़ प्रोवाइडेड बिफोर वाटर एंट्रेंस एंटर्स द वाटर मीटर इन द हाउस। ठीक है, इसका जनरली यूज़ किया जाता है, सिंपल याद रखना है, स्टॉपिंग एंड ओपनिंग द वाटर सप्लाई। ठीक है, स्टॉप कॉक का यूज़ किया जाता है। ठीक, बिब क्या है? बिब नल को बोलते हैं, जो घर में नल लगा रहता है उसको बोलते हैं बिब। ठीक है, सीक्वेंस कनेक्शन सबसे पहले फेरूल रहता है, फेरूल आता है, फिर गूज नेक, फिर स्टॉप कॉक, फिर वाटर मीटर। ठीक है, वाटर मीटर के जस्ट पहले लगता है स्टॉप कॉक। ऑर्डर ऑफ टैपिंग वाटर, सर्विस मेन, फिर अप्लाइंग फ्यूल, फिर गूज नेक, फिर स्टॉप कॉक, फिर वाटर मीटर। ठीक है, यह है ऑर्डर ऑफ टैपिंग वाटर।
अब देखते हैं वॉल्व की बात कर लेते हैं, कितने टाइप के वॉल्व होते हैं। सबसे पहले शट ऑफ वॉल्व, जिसको गेट वॉल्व या कि बिप कॉक या कि स्लूप्स वॉल्व भी बोलते हैं। ये पाइपलाइन में इंस्टॉल्ड होता है टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द वाटर फ्लो। पानी को चालू बंद करने के लिए ये वॉल्व लगा होता है, जिसको शट ऑफ वॉल्व, गेट वॉल्व, बिप कॉक या कि स्लूइस वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्स वॉल्व, जिसको चेक वॉल्व या कि नॉन रिटर्निंग वॉल्व भी बोलते हैं। रिफ्लेक्स वॉल्व, चेक वॉल्व, नॉन रिटर्निंग वॉल्व, ये क्या करता है? इट अलाउ द वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। ये पानी को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने अलाउ करता है। ठीक है। इसका काम दूसरा फ्लो को चेक करने का भी होता है, और चेक द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स डायरेक्शन। वाटर को रिवर्स डायरेक्शन में चेक करने का भी काम रिफ्लक्स या कि चेक वॉल्व या कि नॉन रिटर्निंग वॉल्व का भी होता है। इसको कहाँ प्लेस किया जाता है? इट प्लेस एट द डिलीवरी ऑफ द पाइप ऑफ द पंप फॉर इंस्पेक्शन एंड रिपेयर। ठीक है। डिलीवरी पाइप में इसको लगाया जाता है फॉर इंस्पेक्शन एंड रिपेयर। इसको रिफ्लक्स, चेक या कि नॉन रिटर्निंग वॉल्व को, ये फ्लो को एक डायरेक्शन में अलाउ करता है। फिर आता है एयर ऑटोमेटिक या कि एयर रिलीफ वॉल्व। इसको समिट पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं वाटर मेन के, टू रिलीज एक्यूमुलेटेड एयर। एक्यूमुलेटेड एयर को रिलीज करने के लिए इसको समिट पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसमें फ्लोट अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बस इस अपने को ये ध्यान रखना है कि ये इसको समिट पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं ताकि एक्यूमुलेटेड एयर जो है वो रिलीज हो जाए। ठीक है। फिर आता है प्रेशर रिलीफ, सेफ्टी, ऑटोमेटिक कट ऑफ बॉल। इनके सारे नाम याद होने चाहिए जितने भी हैं। प्रेशर रिलीफ बॉल, सेफ्टी, ऑटोमेटिक कट ऑफ बॉल। इसका एक्सेसिव प्रेशर जो पाइप लाइन में होता है उसको रिड्यूस करने के लिए लगाया जाता है, टू प्रोटेक्ट द पाइप फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड यूज्ड एट ओवरफ्लो टावर। यूज्ड एज ओवरफ्लो टावर। ठीक है। पाइप प्रेशर की वजह से फर्स्ट फट ना जाए, इसलिए एक्सेसिव प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए प्रेशर रिलीफ बॉल और या कि ऑटोमेटिक कट ऑफ बॉल लगाया जाता है। ठीक है। फिर आता है स्काउर, ब्लो ऑफ, ड्रेन या कि वॉश आउट बॉल। ठीक है। स्काउर, ब्लो ऑफ, ड्रेन या कि वॉश आउट बॉल, इसका इंस्टॉल किया जाता है लो लेवल पे, लो लेवल डेड एंड्स पे। ठीक है। ये क्या करता है? इट रिमूव सैंड एंड सिल्ट इन पाइपलाइन। ठीक है। डिप्रेशन और वैली में लो लेवल में इसको इंस्टॉल किया जाता है ताकि ये सैंड और सिल्ट जो पाइप में है उसको रिमूव कर दे। जैसे कि नाम पे है, स्काउर, ब्लो ऑफ, ड्रेन, वॉश आउट बॉल। ठीक है। फिर आता है बटरफ्लाई बॉल। बटरफ्लाई बॉल क्या क्या करता है? इसको डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में लगाया जाता है टू कंट्रोल वाटर लाइक ए स्लुइस बॉल। जैसे स्लुइस बॉल वाटर को कंट्रोल करता है, सेम काम बटरफ्लाई बॉल का भी होता है। ठीक है। फिर आता है फ्लोट बॉल बॉल। सर्विस टैंक या कि डोमेस्टिक वाटर टैंक में लगाया जाता है। ये क्या करता है? वाटर को फिक्स्ड वाटर लेवल मेंटेन रखता है। इट मेंटेन फिक्स्ड वाटर लेवल। ठीक है। ये हो गए वॉल्व्स। अब देखते हैं मिनिमम साइज ऑफ पाइप। अगर पॉपुलेशन 50,000 तक है तो डाई ऑफ पाइप अप टू 100 mm होगा। अगर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 50,000 है तो डाई ऑफ पाइप 150 mm होगा। ठीक है। अब ये कुछ लेइंग ऑफ पाइप्स के बारे में चीज़ें दी गई हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार देख लेंगे। ठीक है। लेइंग ऑफ पाइप, मार्किंग सेंटर लाइन 30 मीटर, 30 मीटर लेंथ, कर्व पे 15-15 मीटर। ठीक है। और इसी तरह मिनिमम विड्थ के लिए दिया गया है, मिनिमम डेप्थ के लिए दिया गया है। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होनी चाहिए सप्लाई पाइप और सीवर पाइप के लिए, वो 3 मीटर तक होनी चाहिए, और मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस 2 मीटर तक होनी चाहिए। तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 मीटर होनी चाहिए सप्लाई पाइप और सीवर पाइप में। सीवर पाइप और सप्लाई पाइप के बीच जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होनी चाहिए 3 मीटर होनी चाहिए, और मिनिमम जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो होनी चाहिए 2 मीटर सप्लाई पाइप और सीवर पाइप में। ठीक है। अब देखते हैं सप्लाई मेन क्या है। एक लार्ज डायामीटर फीडर पाइप का लार्ज डायामीटर है, जिसको स्टोरेज टैंक में लगाया जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पाइप पानी को। ठीक है। अब देखते हैं सब मेन या कि ब्रांचेस क्या है। एक सब्सिडरी है फीडर पाइप का, विच आर कनेक्टेड फ्रॉम मेन पाइप, जो कि मेन पाइप से कनेक्ट रहता है। ठीक है। फायर फाइटिंग हाइड्रेट कंडीशन में ये ये प्रोवाइड किया जाता है सब मेन और ब्रांच। फायर फाइटिंग हाइड्रेट कनेक्शन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस पाइप। सब ब्रांच और सर्विस मेन क्या है? इसका डाया होता है 50 to 300 mm, और ये सब मेन पाइप से कनेक्ट रहता है। वाटर सप्लाई हाउसेस में करने के लिए कनेक्शन किया जाता है इस पाइप से। ठीक है। फॉर वाटर सप्लाई इन हाउस कनेक्शन इज डन फ्रॉम दिस पाइप। फिर आता है कम्युनिकेशन या कि सर्विस पाइप। इसको यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड कनेक्शन फॉर हाउस फ्रॉम स्ट्रीट लेट पाइप। स्ट्रीट में जो पाइप रहती है उसको हाउस से कनेक्शन देने के लिए इस पाइप का यूज़ किया जाता है। इसको सर्विस पाइप भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें मेन जो ये वॉल्व हैं और जॉइंट्स हैं वो ध्यान रखना है। ठीक है।
फिर आता है मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेटवर्क। तो कई मेथड है, जैसे हार्डी क्रॉस या कि ट्रायल एरर मेथड है, इक्विवेलेंट पाइप मेथड है, सर्कल मेथड है। सर्कल मेथड का यूज़ करते हैं फायर हाइड्रेंट पाइप में, और इक्विवेलेंट पाइप मेथड का यूज़ करते हैं लॉन्ग एंड नैरो पाइप्स, लॉन्ग एंड नैरो पाइप्स के लिए। फिर है इलेक्ट्रिकल एनालिसिस मेथड, इलेक्ट्रिकल लूप प्रोसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कई मेथड्स हैं, जैसे हार्डी क्रॉस मेथड जिसको ट्रायल एरर मेथड भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट पाइप मेथड जो लॉन्ग और नैरो पाइप के लिए यूज़ किया जाता है, सर्कुलर मेथड जो फायर हाइड्रेंट पाइप के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनालिसिस मेथड जो इलेक्ट्रिकल लूप प्रोसेस भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट पाइप। तो ये है NP1, NP2, NP3, NP4, P1, P2, P3, ठीक है। NP1 क्या है? अनरिइंफोर्समेंट कंक्रीट नॉन प्रेशर पाइप। NP2 क्या है? रिइंफोर्स कंक्रीट लाइट ड्यूटी नॉन प्रेशर पाइप। NP3 क्या है? रिइंफोर्स्ड एंड ऑल्सो अनरिइंफोर्समेंट पाइप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वाइब्रेटेड कास्टिंग प्रोसेस मीडियम ड्यूटी नॉन प्रेशर पाइप, ठीक है। NP मतलब नॉन प्रेशर, नॉन प्रेशर पाइप, नॉन प्रेशर पाइप, ठीक है। P1 क्या है? रिइंफोर्स कंक्रीट प्रेशर पाइप्स, टेस्टेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 0.2 मेगा पास्कल। रिइंफोर्स कंक्रीट प्रेशर पाइप 0.4 मेगा पास्कल। रिइंफोर्स कंक्रीट मेजर पाइप 0.6 मेगा पास्कल। तो पी है प्रेशर पाइप, कितना? 0.2, 0.4, 0.6 मेगा पास्कल, ठीक है। एनपी है नॉन प्रेशर पाइप, NP1 है अनरिइंफोर्स्ड, NP2 है रिइंफोर्स्ड कंक्रीट लाइट ड्यूटी नॉन प्रेशर पाइप। यह है रिइंफोर्स्ड एंड अनरिइंफोर्स्ड दोनों, ठीक है। मीडियम ड्यूटी नॉन प्रेशर पाइप, ठीक है। यह है लाइट ड्यूटी, यह है मीडियम ड्यूटी। और NP4 क्या है? रिइंफोर्स्ड और अनरिइंफोर्स्ड कंक्रीट हैवी ड्यूटी। तो ये है लाइट ड्यूटी, है मीडियम ड्यूटी, है हैवी ड्यूटी, ठीक है। इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ध्यान रखना है। P1 में 0.2 मेगा पास्कल, 0.4 मेगा पास्कल, 0.6 मेगा पास्कल। हालांकि इतना आता नहीं है, पर फिर भी एक बार ध्यान रखेंगे, ओके। देखते हैं मेथड ऑफ लीकेज होता है जो पाइप से, उसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है। क्या क्या मेथड्स हैं? मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस, मेजरिंग मास डिफरेंस, विजुअल इंस्पेक्शन बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप, प्लॉटिंग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, साउंडिंग रॉड एंड सेंसर रिलीज टू फ्लो विथ वाटर स्ट्रीम, ठीक है। ये मेथड्स हैं कुछ लीकेज डिटेक्शन के लिए। क्या क्या? प्रेशर डिफरेंस मेज़र कर लो, मास डिफरेंस मेज़र कर लो, विजुअल देख के कि लीकेज हो रहा है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन प्लॉट कर लो, साउंडिंग रॉड की वजह से सेंसर रिलीजेस टू फ्लो विद वाटर स्ट्रीम, सेंसर की मदद से मेथड ऑफ लीकेज डिटेक्शन पाइपलाइन में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पार्ट 1 जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, जिसको बोलते हैं रॉ वाटर, वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन वेस्ट वाटर की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे पब्लिक सैनिटेशन एंड क्वांटिटी ऑफ सीवेज, ओके। सो थैंक यू सो मच।